श्री कनक धारा स्रोत। भ्रामरी जिस प्रकार अर्ध विकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती है, बार बार आती जाती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्रपद का वैभव विलास देने में समर्थ है तथा मुर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। एवं नील कमल जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसी लक्ष्मी के अधकुले नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ा अवश्य पड़े, जिसकी पुतली एवं भवें काम के वशीभूत हो, अर्ध विकसित एकटक नयनों से देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती है। ऐसे से साई भगवान विष्णु की अर्धांगिनी से लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभु धन संपत्ति प्रदायक हो। जिस भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्ष स्थल में इंद्रनीलमयी हरावली की तरह सुशोभित होती है तथा उन भगवान के चित्त में काम स्नेह संचारणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्ष माला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्ष स्थल पर आप विद्युत के समान देदीप्यमान होती हैं तथा जो समस्त लोगों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर अधो मिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े। भगवान नारायण की प्रेम का लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर रूपी धाम को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदृश चातक पर घन रूपी जलधारा की वर्षा करे। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीतिपात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमय दृष्टि मुझे मनुष्य लिसित पुष्टि संतति आदि की वृद्धि प्रदान करें। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता ब्रह्मा शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रिया के समय भगवान गरुड़ध्वज अथवा विष्णु भगवान की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी के स्वरूप स्थित होती हैं तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती के रूप में विद्यमान होती हैं। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौना प्रेम का भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्रुति स्वरूपा में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में स्थित आपको नमस्कार है। सतपथ वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली
रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। स्वर्ण के सिंहासन व कमल के पुष्प विराजने वाली महालक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भूमंडल में अधीश्वरी और देवताओं पर सदा कृपा बरसाने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। सारंग धारण करने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। भृग नंदिनी लक्ष्मी को नमस्कार है। जो लक्ष्मी सदा भगवान नारायण के साथ और कमल पर विराजमान रहती हैं, ऐसे भगवान दामोदर के प्रिय लक्ष्मी को नमस्कार है। जिन भगवती लक्ष्मी की कांति करोड़ों सूर्य के समान है, ऐसी लक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भुवनों को उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी तथा समस्त देवताओं के द्वारा पूज्य लक्ष्मी को नमस्कार है। ऐसी भगवान नारायण की आद्या लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी तथा सम्राट एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत। हे मात, मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की हृदयश्री लक्ष्मी को मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली, आपके चरण कमलों में नीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन के वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ के मुख से गिरती आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस केसरी अंग का अभिषेक होता है, उस समस्त लोगों की आदिश्वरी भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगत माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में आगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ते हुए करुणा के बाढ़ को तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा का अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इस स्रोतों के द्वारा नित्य प्रति वेद तय स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा का स्रोत पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते एवं विद्वान जन भी उनके मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। श्रीमान शंकराचार्य द्वारा रचित इस स्वर्ण धारा स्रोत का पाठ जो मनुष्य तीनों काल प्रातः माध्य संध्या में करते हैं या सुनते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी होते हैं। जय माता लक्ष्मी।